और उनके गांव गढ़ा में हमारे बड़े भाई ब्याहे हैं, उनके परिवार में ही, तो हमारे संबंधी भी हैं, समय समय पर हम मिलते रहते हैं। वो 2 भाई हैं, छोटे भाई का नाम उनके सालिग्राम है, एक सिस्टर है जो हमारे ही रिलेशन में ब्याही हुई हैं। उनके पिताजी का नाम है राम कृपाल गर्ग, माता जी का नाम सरोज गर्ग है, और जिनके वो शिष्य हैं आज की डेट में तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर, चित्रकूट धाम। आज भारत क्या पूरी धरती के में उनके मुकाबले आज कोई विद्वान नहीं है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य भीषणा कृपा परशुरामस्य मार्कंडेय चिरंजीवना। ये आज लोग 8 धरती में विद्यमान हैं। तो हनुमान जी जब धरती पर आज विद्यमान हैं तो हनुमान जी की शक्तियाँ भी विद्यमान हैं, हनुमान जी की महिमा भी विद्यमान है, हनुमान जी की सिद्धियाँ भी विद्यमान हैं, और वो बालाजी के उपासक है। वो खुद कहते कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है और बालाजी का आशीर्वाद है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं तो आम आदमी की तरह हूँ। आप उनके कई डिबेट में देखिए, वो कहते हैं मैं आम आदमी की तरह, जैसे आप जिंदगी जीते वैसे मैं भी जीता हूँ, खाता हूँ, हंसता हूँ, सोता हूँ, मैं भी सब करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुदेवों का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है। वो जो कर रहे हैं नाम मेरा हो रहा है, काम वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियां इसमें पैसा खर्च कर रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हिंदू आज जाग गया तो हम ईसाईकरण नहीं कर पाएंगे, हमारा मिशन फेल हो जाएगा, तो उनको खतरा है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी यही है कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन जब कोई अच्छा करता तो उसकी टांग खींचते। जो संत समाज देखो सनातन को मानता है, शास्त्र को जानता है, वेदों को जानता है, वो उनके साथ है। मैं स्वामी राजेंद्रानंद हूँ, पंचमुखी बालाजी मंदिर से, रामा विहार, दिल्ली से। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पहले से जानते हैं? जी, हमारे वो रिलेशन में हैं, और उनके गांव गढ़ा में हमारे बड़े भाई ब्याहे हैं, उनके परिवार में ही, तो हमारे संबंधी भी हैं। और अभी जमुनी इस बार के जब कार्यक्रम था तो हमारे पास उनका कार्ड आया था, लेकिन हम उसमें आगरा थे कार्यक्रम में, तो हम नहीं मिल पाए थे। तो ऐसी बात नहीं, समय समय पर हम मिलते रहते हैं। वो 2 भाई हैं, छोटे भाई का नाम उनके सालिग्राम है, एक सिस्टर है जो हमारे ही रिलेशन में ब्याही हुई हैं। उनके पिताजी का नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, अष्टांग योग का वर्णन शास्त्रों में आया है। ठीक है ना, साधना के द्वारा जो व्यक्ति की ज्ञान इंद्रिय खुल जाती है तो कोई संभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं, सब संभव होता है। अब ये लोग जिनको उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है उसको जानते। अब जैसे दिन में 10-20 उल्लू आकर के चिल्लाने लगे कि जी सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? वो तो ठीक कह रहा है उल्लू, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। लेकिन उल्लू के चिल्लाने से क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? पहले आप बताइए। सूर्य तो है तो सूर्य तो है। तो उसी प्रकार से जो लोग बोल रहे हैं उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। आज भी हमारे यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन उन दिव्य शक्तियों को के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। कितने आप गंगोत्री और आप हिमालय की उसमें जाइए, तलहटी में, जो हजार वर्ष से योगी, अब आप कहोगे तो झूठ है, 1000 वर्ष आयु हो ही नहीं सकती, लेकिन नहीं, योगी जिनकी मुद्राएं सिद्ध हैं, हवा पानी रह करके, और वो जीवित हैं, और उन साधनाओं के द्वारा उस ज्ञान का और उस वो जो नेगेटिव वो पॉजिटिव एनर्जी है उसको उन्होंने समझा है, जाना है, और लोगों के बीच में उन्होंने रखा है। अब ना मानने का तो फिर देखो सवाल है। जब कोई कहता कि भाई हाँ आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन हम आपकी बातें मानेंगे नहीं, तो नहीं मानेंगे तो उसके लिए तो देखो कोई उपाय है नहीं है, समझाया ही जा सकता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये झूठ है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। और वो कहते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देना। पहले आप ये देखिए कि विश्वास की आंखें नहीं होती, विश्वास अंधा ही होता है। आप नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, बेफिक्र होकर बैठ सकते हैं, जाते क्यों? क्योंकि आपको पता है, विश्वास है कि आप नाई आपके बाल ही काटेगा नहीं, गले में भी छुरा मार सकता है, लेकिन आपको विश्वास है। तो ठीक है, तो वो लोग हैं जो अधर्मी हैं, जो सनातन को जानते नहीं हैं, जिन्होंने अध्यात्म की शक्तियों को जाना नहीं है। उनको डर है कि अगर आज, क्योंकि सनातन तो देखो हमारा एस धर्म सनातना, भगवान भी गीता में कहते हैं कि सनातन को ना तो कभी नीचा कोई दिखा सकता है, और जब कोई नीचा दिखाएगा तो अर्जुन ये सनातन मेरे द्वारा प्रदत्त है, संभवामी युगे युगे। जब सनातन पर कोई खतरा आता है तो भगवान कहते फिर मैं किसी को नहीं भेजता, मैं खुद आकर के प्रकट होता हूँ। ठीक है ना, तो सनातन कोई आज का नहीं है, सनातन का कोई ना आदि है ना अंत है। आप वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, और उसमें आपको सनातन के बारे में ज्ञान मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो वेदों में बताया गया है कि 8 लोग आज भी धरती पर विद्यमान हैं। मैं आपसे पूछूं, हो सकता है आपको नहीं पता हो। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य भीषणा कृपा परशुरामस्य मार्कंडेय चिरंजीवना। ये आज लोग